ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे इसको हम लोग मार्जिन कहेंगे। ठीक है, अब मार्जिन से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल्स है, उस स्टाइल्स को हम लोग को समझना होगा। ठीक है, तो अब हेडिंग दे दीजिए, मार्जिन के बारे में मैं बता रहा था। अब है हमारा यहाँ पे मार्जिन स्टाइल। मार्जिन स्टाइल में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मार्जिन टॉप। ठीक है, जितना पिक्सल आप देना चाहते हैं मार्जिन टॉप से आप दे सकते हैं। ओके, अगर टॉप से मार्जिन देना है तो मार्जिन टॉप यूज करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट होगा, जो भी आप मार्जिन देना चाहते हैं दे सकते हैं। थर्ड मार्जिन राइट होगा, जो भी मार्जिन राइट देना चाहते हैं। ओके, और फोर्थ है हमारा यहाँ पे मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट हो गया, बॉटम। ओके, ये चार डायरेक्शन में हम लोग मार्जिन स्पेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ केस और देखिए, बोर्ड पे देखिए, तो एक मिनट सभी लोग यहाँ पे लिखना बंद कीजिए। एक चीज देखिए यहाँ पे, अब एक मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है, केवल हम यहाँ पे मार्जिन यूज करेंगे। और मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में जो चार वैल्यू हम लोग देते हैं, सबसे पहले टॉप का वैल्यू देते हैं। ठीक है, टॉप के बाद फिर हम राइट का देंगे, राइट के बाद, ठीक है, फिर हम बॉटम का देंगे, इसके बाद लेफ्ट। ये लिख लिए हैं क्या? ओके, इसके बाद हम लेफ्ट का देंगे। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसको हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलेंगे मार्जिन का। नो, ठीक है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब तुम देख रहे हो, याद रखने का तरीका वो बिल्कुल सही बोला। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ओके, अब यहाँ पे इसका अगर हम एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो ऐसे दे सकते हैं, मार्जिन 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, 200 पिक्सल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूज कर दिया 30 पिक्सल। तो ये हमारा मार्जिन का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, 200 पिक्सल, 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे। टॉप मार्जिन होगा 100, राइट होगा 50, बॉटम होगा 200 पिक्सल, लेफ्ट होगा हमारा 30 पिक्सल। ओके, क्या डिफॉल्ट है? नहीं, साइज तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई किए हैं, कुछ भी साइज दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो आपको नीड होगा वो देंगे। ओके, अब चलिए, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट देखा जाए, अगर हम यहाँ पे मार्जिन के साथ, बोर्ड पे देखो, मार्जिन के साथ दो वैल्यू अगर हम देंगे, 100 पिक्सल और यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी टॉप और राइट नहीं। हाँ, वेरी गुड। यानी जो फर्स्ट जो वैल्यू होगा ये टॉप का वैल्यू होगा, और टॉप का ऑपोजिट क्या होता है? ठीक है, यानी टॉप से मार्जिन हमारा 100 पिक्सल होगा और बॉटम से भी मार्जिन क्या होगा? 100 पिक्सल होगा। और ये 50 पिक्सल सबसे पहले सेकेंड पैरामीटर राइट के लिए होता है ना, तो ये हमारा राइट होगा, और राइट का ऑपोजिट क्या होगा? लेफ्ट। ओके, ये चीज याद रखना होगा। अगर आप केवल ये बोल देते हैं कि सर ये केवल टॉप का है और ये राइट का है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो टॉप का 100 है, टॉप का ऑपोजिट बॉटम, उसका भी 100 पिक्सल होगा,
राइट 50 पिक्सल, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट लेफ्ट होता है, लेफ्ट में भी 50 पिक्सल वर्क करेगा। क्लियर है? ओके। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने मार्जिन के साथ एक वैल्यू दिया, मार्जिन मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दिया, तो एक वैल्यू दिया है, इसका मतलब चारों डायरेक्शन का सेम है, टॉप भी 100, लेफ्ट भी 100, राइट भी 100 और बॉटम भी 100। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारा यहाँ पे टॉप इक्वल टू, ठीक है, राइट इक्वल टू, हाँ, बॉटम इक्वल टू लेफ्ट इक्वल टू कितना पिक्सल? 100 पिक्सल। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग मार्जिन से रिलेटेड, ठीक है, स्पेसिफाई करते हैं। और जस्ट इसका, ठीक है, अगर ये नोट कर लिए तो हम लोग एक साथ दोनों का एग्जांपल देखेंगे लैपटॉप पे, जरा वो भी मैं बता देता हूँ। पैडिंग दोनों एक ही साथ देख लेंगे, इसमें मॉडिफाई करें। ओके, अब यहाँ पे मार्जिन के साथ यहाँ पे पैडिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से डायग्राम से आपको बता देता हूँ कि पैडिंग किसको कहते हैं। एक बार मैंने बताया भी था और आप जानते भी हैं। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। और एक चीज और, हम यहाँ पे मार्जिन के साथ, ठीक है, वैल्यू जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, निगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? नेगेटिव वैल्यू भी। ध्यान दीजिए आप, एक चीज अभी मार्जिन से रिलेटेड मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा यहाँ पे डिव एलिमेंट है, या कोई भी एलिमेंट है, या इमेज है, कुछ भी। मैंने यहाँ पे, मैं चाहता हूं कि टॉप से मार्जिन हो 100 पिक्सल का। ये टॉप से 100 पिक्सल का मार्जिन है, यानी टॉप से जब मार्जिन देंगे तो टॉप से आगे बढ़ेगा, यानी बॉटम की ओर आएगा ना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंट समझना है, मार्जिन टॉप पे मैंने यहाँ पर दे दिया 100 पिक्सल, तो जस्ट आप 100 पिक्सल से टॉप से स्पेस आ जाएगा ये। लेकिन अगर ये निगेटिव दे दिए, क्या दे दिया? निगेटिव, तो जस्ट ये ऊपर जाएगा, रिवर्स। कैसे? टेक्स्ट साइडों में मैं बता रहा था, निगेटिव वैल्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इसको निगेटिव देंगे तो जस्ट ये ऊपर की ओर जाएगा, यानी टॉप की ओर ही जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर ये डिव टैग अगर यहाँ पे रहता, मार्जिन ऊपर नहीं के बराबर होता, ठीक है, तो जस्ट ये मतलब हो सकता है कि अगर टॉप 100 पिक्सल दे तो ये इमेज ऊपर की ओर चला जाएगा, ये एलिमेंट ऊपर की ओर चला जाएगा और हाइड हो जाएगा। हो सकता है ना कि वेब पेज के बाउंड्री एरिया के अंदर चला गया। आ रही बात समझ में? अगर हम निगेटिव डालें, लेफ्ट का वैल्यू निगेटिव डाले, अभी लेफ्ट से मान लो कि 100 पिक्सल है, और लेफ्ट में अगर 100 माइनस 100 डाल दे, तो ये हो सकता है कि अब एक टेक्स्ट बॉक्स आपका इतना छोटा बने, क्योंकि आधा पोर्शन कहाँ चला गया। हाँ, बिल्कुल। आ रही बात समझ में? तो आप पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि नोट में आपको यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू can be allowed with margin, लेकिन ये पैडिंग के साथ अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा था यहाँ पे पैडिंग का कॉन्सेप्ट, और पैडिंग का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक मिनट देख लीजिएगा, बस फिर कुछ नहीं करना है मॉडिफाई, बस जहां मार्जिन लिखा हुआ है वहां हम पैडिंग कर देंगे।
मान लो कि ये हमारा एलिमेंट है, ओके, और यहां पर मैंने लिखा है अभी वेलकम टू, ठीक है, CSS। एक टेक्स्ट मैंने लिखा है डिव टैग के अंदर। तो मार्जिन जो भी एलिमेंट था, उस एलिमेंट का जो डिफाइंड बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर से स्पेस को प्रोवाइड करता था, नहीं, आउटसाइड बॉर्डर से कितना आप स्पेस देना चाहते हैं, ओके। यानी आउट जो एलिमेंट का आउटसाइड बॉर्डर है, अब उसके आउटसाइड एरिया में कितना स्पेस देते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। लेकिन इनसाइड बॉर्डर, क्या, इनसाइड बॉर्डर, हम देखो तो वेलकम यहां से स्टार्ट किए हैं और इस एलिमेंट का बॉर्डर यहां है, तो ये चीज जो एरिया आप यहां पर देख रहे हैं, ये हमारा पैडिंग कहलाएगा। देख रहे हो कि टॉप से कुछ भी पैडिंग नहीं है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, टॉप से देना चाहता हूं, तो अगर टॉप से मैंने दे दिया तो ये यहां पर आ जाएगा, वेलकम टू CSS। अब कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैंने केवल वेलकम लिखा, ठीक है, आप जब पैडिंग लिखिएगा तो इसका ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, टॉप पैडिंग, ओके। ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा, लेफ्ट। ये एरिया क्या कहलाएगा, ओके। और ये हमारा एरिया राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, अब आप कहेंगे कि जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, 4-5 डिव टैग यूज किए थे या पी टैग यूज किए थे, उसमें हम लोग बॉर्डर से रिलेटेड देखे थे, और मैंने सेंटर में लिखने के लिए एक टेक्स्ट लाइन और एक लाइन हाइट यूज किया था। तो आप कह रहे थे कोई स्टूडेंट कि सर क्या हम पैडिंग से कर सकते हैं, लेकिन पैडिंग जब आप यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब किसी भी एलिमेंट के कंटेंट्स को पैडिंग के थ्रू अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो जितना पैडिंग टॉप से देंगे उतना ही उसका हाइट नीचे की ओर जाएगा उस एलिमेंट का। अगर मैं यहां पे समझाना चाहता हूं, अगर ये हमारा यहां पे, ठीक है, एलिमेंट है, ओके, इसका मैंने हाइट विड्थ डिफाइन कर दिया है 200, और हाइट भी मैंने 200 डिफाइन कर दिया है, ओके। अब यहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा है सीमेज, ये चीज आप देख रहे हैं पैडिंग, ये लेफ्ट पैडिंग है और टॉप से थोड़ा सा पैडिंग है, ये यहाँ पे पैडिंग है, ये यहाँ पे, ओके। अब जैसे ही आप सोचिएगा कि इस इमेज को हम यहाँ पे सेंटर में ला दें पैडिंग के थ्रू, तो जैसे ही इस इमेज को आप पैडिंग के थ्रू यहाँ पर लाएंगे और 100 टॉप से पैडिंग 100 देंगे, तो जानते हैं 100 पिक्सल हमारा ये भी बढ़ जाएगा नीचे, ये हमारा ये हाइट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस केस में, ठीक है, इसके साथ फिर अब पैडिंग यूज करेंगे तो हाइट वेट पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो जहां जरूरी होगा आप वहीं पे पैडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट तो बिल्कुल अलग चीज हो जाता है। और दूसरा चीज, एक चीज और मार्जिन में, जो अभी प्रैक्टिकल में जस्ट आपको पता चलेगा, आप ही बताओ, ये मान लो कि हमारा वेब पेज है और वेब पेज पे एक डिव एलिमेंट यहां पर है, एक डिव एलिमेंट हमारा यहां पे है, और एक डिव एलिमेंट हमारा यहां पे है, ओके। और ये हमारा वेब पेज एरिया है, ये हमारा वेब पेज एरिया है, ठीक है। अब आप मार्जिन के थ्रू किसी भी एलिमेंट को टॉप से मार्जिन कर सकते हो, बॉटम से कर सकते हो, लेफ्ट से कर सकते हो, राइट से कर सकते हो, राइट। ये जो देख रहे हैं कि आप यहां से इतना टॉप का मार्जिन है, हम चाहते हैं कि मार्जिन ना दे, मार्जिन नहीं दे, तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन और हम चाहते हैं कि टॉप से और मार्जिन हो, ठीक है। ये एलिमेंट हमारा यहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए,
तो जब इस डिव टैग को, इस एलिमेंट को तुम मार्जिन उतना स्पेस दोगे तो इस शेप में, इस एलिमेंट में किसी तरह का चेंजिंग होगा या नहीं, पोजीशन में होगा, यानी ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा ना। जब टॉप से आप और एरिया को बढ़ा रहे हैं तो ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि नहीं, हम चाहते हैं कि जब किसी एलिमेंट का पोजीशनिंग दें तो दूसरे एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके पोजीशन पे, तो ये मार्जिन से नहीं करेंगे, पैडिंग से भी नहीं होगा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए पोजीशन स्टाइल का ही नाम है। पोजीशन स्टाइल यूज करेंगे तो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट को जिस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं उस पोजीशन पे रख सकते हैं, उसके कारण से दूसरा एलिमेंट के हाइट वेट पे या पोजीशन पे किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। आ रही बात समझ में? लेकिन अभी जब आप पैडिंग करेंगे तो दूसरा एलिमेंट, जब फर्स्ट एलिमेंट नीचे की ओर आ रहा है और उसके नीचे भी कोई एलिमेंट है तो वो भी शिफ्ट करेगा। क्लियर है? चलिए अब इसी चीज को प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं, और पैडिंग में बस यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। मार्जिन इज ए स्पेस अराउंड एनी एलिमेंट, ठीक है। इसको इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। It specify a space between defined inside border, defined inside border of element। अब वेब पेज नहीं ना, inside border of element and contents, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं हम, ऊपर में जो लिखे थे, पैडिंग इज ए स्पेस अराउंड एलिमेंट या डिफाइंड एलिमेंट। पैडिंग इज ए स्पेस अराउंड डिफाइंड एलिमेंट, defined inside border, inside border of element and क्या था, contents, contents। padding is a space around defined inside border of element and contents। जो भी इस वेब पेज का जो भी ये एलिमेंट का जो कंटेंट्स है, ठीक है, और इनसाइड बॉर्डर, चारों तरफ जो स्पेस हम लोग देंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, पैडिंग कहलाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं, आप खुद से यहाँ पे लिख लेंगे, कहीं कुछ अंतर नहीं होगा। पैडिंग, अब जहां जहां मार्जिन है वहां पे बस केवल क्या कर लेना है, पैडिंग कर लेना है। और निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी अलाउड, कैन नॉट बी अलाउड विथ पैडिंग। पैडिंग के साथ हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। अब आइए, अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग सबलाइन स्टार्ट कर लेते हैं। ओके,
और एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें ऑलरेडी BSc में वो क्लास ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में है, ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में नहीं है। अगर आपकी क्लास का हो सकता है कि वीडियो अपलोडेड नहीं हो, तो उसमें ऑलरेडी जो भी ऑनलाइन क्लासेज हो रही है उसका वीडियो ऑलरेडी उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, उसमें भी CSS चल रहा है, ये मतलब कल उन लोग के क्लास में हुआ है, आज आपको बता रहे हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आपका भी बैच का या AKU बैच का, AKU में तो अभी फिलहाल बंद है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपके बैच में चल रहा है BCA में और BSc में, तो BSc का क्लास ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में है, इसलिए CSS का जो भी वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और वही प्लेलिस्ट जिसमें आपका भी वीडियो HTML का अपलोडेड था, HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, उसको आप देखिएगा। चलिए, तो ऑलरेडी ये उन्हीं लोग का फाइल है, तो उसके फाइल से मुझे अभी कुछ मतलब नहीं है। मैं यहाँ पे चलता हूँ न्यू फाइल, ये वाला अगर दिखाई दे रहा है लाइट ऑफ कीजिएगा, लाइट ऑफ कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अपने फोल्डर में सेव कर लेते हैं, ये वाला भी ऑफ करो। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अपने फोल्डर में चलते हैं, वो फोल्डर है हमारा क्यों तुम्हारा बोतल बार बार गिर रहा है, कि उसको अलग हटा कर रख दो। अब यहाँ पे हम लोग, हाँ यही फोल्डर था आपका वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है मार्जिन अंडरस्कोर पैडिंग और .html। ओके, तो हम लोग यहाँ पे HTML टैब प्रेस करेंगे, मार्जिन एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, शेयर कर। तो मार्जिन स्टाइल, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पैराग्राफ या डिव टैग जो भी है, P टैग मैंने यूज किया है, और मैंने यहाँ पर लिखा है, एक मैसेज दिया, वेलकम टू CSS। अब इसको क्लोज कर दिया गया। कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V, एक मैंने यहाँ पे यूज कर लिया वेलकम टू मार्जिन, और एक यूज कर दिया वेलकम टू पैडिंग। चलिए, अब सबसे पहले ये तीनों पैराग्राफ हमारा ब्लॉक लेवल टैग होता है, इसमें आप अपने अनुसार हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डिव टैग होता है। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ, और आप जानते हैं कि इंटरनल स्टाइल हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, और स्टाइल टैग हेड टैग के अंदर डिफाइन होता है। और यहाँ पे, और क्लास बनाने के लिए डॉट यूज करते हैं। क्लास का नाम मैंने दे दिया है P1, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। सबसे पहले इसके हाइट को मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, हाइट मैंने यहाँ पर दे दिए है, ठीक है, 200 पिक्सल, ओके। और फिर यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर दिया गया, और ये मैंने 300 पिक्सल दे दिया है, ओके।
इसके बाद एक बॉर्डर दे दिया गया, बॉर्डर में मैंने 1 पिक्सल या 2 पिक्सल मैंने बॉर्डर दे दिया है। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर स्टाइल आपने लास्ट क्लास में ही देखा है। और यहाँ पे बॉर्डर का ठीक है कलर मैंने दे दिया है ग्रीन। ओके, इसके बाद एक बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे दे दिया है मैरून। ओके, और यहाँ पे कलर दे देना चाहते हैं टेक्स्ट कलर। ओके, इसके बाद फॉन्ट साइज, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और फॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पे दे दिया 30 पिक्सल। ओके, चलिए, और अभी मुझे अलाइनमेंट ये सब कुछ नहीं देना है, बस P1 और इस P1 को इसी तरह से, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, Ctrl+V। मैंने यहाँ पे दूसरे क्लास का नाम दे दिया P2 और यहाँ पे नाम दे दिया है P3। ओके, तो अब आप जानते हैं कि किसी भी क्लास को हम कैसे यूज करेंगे। तो पी टैग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, क्लास। तो क्लास इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया है P1, उसी तरह से यहाँ पे आप यूज कर दीजिए क्लास इक्वल टू मैंने दे दिया P2। ओके, फिर मैंने यूज कर दिया है क्लास इक्वल टू P3। ओके, अब हम लोग सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। रन ओपन इन ब्राउजर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पैराग्राफ यूज किया गया है और पी टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, राइट। पी टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, लेकिन मुझे मार्जिन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिया है, 3 बॉक्स लिया है। अब इसको हम बॉक्स के नाम से बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉक्स के नाम से बोलेंगे। ठीक है, बॉक्स के नाम से बोलेंगे इसको। तो अब ये प्रश्न ये उठता है, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न ये उठता है कि वेलकम टू CSS। अब ये प्रश्न ये उठता है कि हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ, अगर मैंने बोला कि 3 बॉक्स क्यों लिया, एक ही क्यों नहीं लिया। अगर एक हम लेते पैराग्राफ सबसे ऊपर वाला एक बॉक्स, तो टॉप से मुझे मार्जिन पता चलता केवल और लेफ्ट से पता चलता, राइट में तो बाय डिफॉल्ट है ना, और बॉटम में भी क्या रहता, बाय डिफॉल्ट है उतना सारा। तो लेकिन हम चाहते हैं कि एक बात नहीं कीजिए, हम चाहते हैं कि एक जो सेकेंड वाला जो बॉक्स है, ठीक इसी के पैरेलल में इसके आगे रखें। आ रही बात समझ में, इसके इस चीज को हम यहाँ पे, इस बॉक्स को सीधे हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में हम मार्जिन देंगे, तब मुझे पता चलेगा कि फर्स्ट का राइट साइड से क्या है। और इसको वेलकम टू पैडिंग जो है, ये जस्ट ये वेलकम टू CSS के नीचे रहेगा, तो मुझे बॉटम भी पता चलेगा। आप जानते हैं मैंने बताया था, ठीक है, कि
जो भी ब्लॉक लेवल टैग है इसको इनलाइन लेवल टैग में कन्वर्ट करना है। ये तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारा ये ब्लॉक लेवल टैग है और ब्लॉक लेवल टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, तभी ना पी टैग हम जब यूज कर रहे हैं तो हमारा जो कंटेनर है, जो बॉक्स है, न्यू लाइन में आ जा रहा है। इस न्यू लाइन जनरेशन को समाप्त करना है मुझे। तो मैंने बताया था कि इस चीज को हम लोग आगे डिस्प्ले यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले यूज करता हूँ P1 में। डिस्प्ले डिस्प्ले का एक वैल्यू होता है इनलाइन। इनलाइन केवल क्या करता है कि ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन लेवल में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो इनलाइन लेवल में कन्वर्ट कर देगा तो फिर हम लोग इनलाइन में हाइट विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हाइट विड्थ डिफाइन नहीं कर सकते। और जब इनलाइन लेवल को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तब उसके साथ हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये है कि मुझे ब्लॉक लेवल टैग को इनलाइन में कन्वर्ट करना है, यानी इनलाइन में तो कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन साथ में हाइट विड्थ डिफाइन करना है। तो इसके लिए इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं। इनलाइन हो जाएगा, न्यू लाइन जनरेट नहीं करेगा, लेकिन हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है इनलाइन ब्लॉक, जो आगे हम लोग डिस्प्ले में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर यहाँ पर भी दूसरे में केवल लास्ट को हम नीचे ही रहने देंगे, डिस्प्ले। और डिस्प्ले में मैंने यहाँ पर दे दिया इनलाइन ब्लॉक। ओके, अब मैं इसको रन कराता हूं और इसके बाद हम लोग जस्ट मार्जिन यूज करेंगे। देखिए आ चुका ना। ओके, अब सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये वेलकम टू CSS जो है, ठीक है, ये चारों तरफ से इसका 100 पिक्सल होना चाहिए। कितना होना चाहिए मार्जिन? टॉप से कम लग रहा है, लेफ्ट से भी बहुत कम है, बॉटम से भी एक कम है। बॉटम अब किससे होगा? ये वेलकम टू पैडिंग से लेगा ना अब, ठीक है। यानी मैं नोटेशन से समझाना चाहूंगा, अब मुझे ए स्पेस बॉटम से भी बढ़ाना है, ओके, इससे भी लेफ्ट से भी स्पेस बढ़ाना है और टॉप से भी स्पेस मार्जिन देना है और राइट में भी। अब चारों तरफ यूज कर सकते हैं ना। तो आइए सबसे पहले हम यूज करते हैं। तो कोडिंग में चलते हैं और यहाँ पे देखिए मैं यूज कर रहा हूं मार्जिन, ठीक है। अभी मैं मार्जिन टॉप देता हूं जो मैंने बताया था। मार्जिन टॉप में मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल दे दिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ओके, तो 100 पिक्सल और मैं यहाँ पे लेफ्ट भी दे दिया है, ओके। फिर मैंने यहाँ पे राइट भी दे दिया है, ओके। फिर मैंने यहाँ पे बॉटम भी दे दिया है। अब आप देखिए इसको रन करा के चारों डायरेक्शन में 100 पिक्सल का मार्जिन रहेगा क्या? इसके जगह पे शॉर्टेड, पहले तो इसको चेक कर लेंगे। ये देखिएगा आप लोग सभी कोई, वेलकम टू CSS के चारों तरफ देखिएगा 100 पिक्सल का मार्जिन रहेगा चारों तरफ। अब मैं एनोटेशन यूज किया, मैंने बोला था कि अब किसी एक एलिमेंट को मार्जिन दीजिएगा तो उसके अनुसार दूसरा एलिमेंट में भी फर्क पड़ेगा। अरे बात समझ में, शिफ्टिंग होगा। वही अगर पोजीशनिंग के थ्रू जब पोजीशन आप देंगे, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अनुसार, तो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हम लोग यहाँ पे एनोटेशन से देखते हैं, चारों तरफ आप देख लीजिए बराबर का मार्जिन है, ये लेफ्ट साइड से है, ओके, और ये क्या है, बॉटम साइड से है, और ये नहीं सॉरी लेफ्ट साइड से, ये हमारा राइट साइड से है, और ये आप देख रहे हैं ना चारों तरफ, ओके। अब आ जाइए, अब हम लोग यहाँ पे जस्ट इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम यूज करना चाहते हैं। अब यहां से लेकर इसको मैंने कमेंट सेक्शन में बना दिया, इसको भी मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया, और यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं। मार्जिन क्या दे दिया, सिर्फ 100 पिक्सल, ओके। चारों तरफ से वही, यानी किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं करा, ओके। चलिए आपने देखा कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी हमारा काम कर रहा है। अब हम जस्ट आते हैं दो वैल्यू के पास। मार्जिन एक मैंने दे दिया है यहाँ पे 100 पिक्सल, या मैंने दे दिया है 200 पिक्सल, ओके, और दूसरा मैंने यहाँ पे दिया है 100 पिक्सल, ओके। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे कोलन साइन छूटा हुआ है, ओके, और इसको अब कमेंट सेक्शन में बना दिया जाए। ओके, चलिए कंट्रोल एस। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल, यानी टॉप का जस्ट ऑपोजिट होगा बॉटम, टॉप बॉटम 200 पिक्सल होगा, और लेफ्ट राइट क्या होगा 100 पिक्सल। देख लिया जाए, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ वेब पेज को, ठीक है, देखिए ये एरिया बढ़ गया, लेकिन एक ही एरिया बढ़ा, एक ही एरिया बढ़ा ना, नहीं नहीं ऊपर भी ये स्क्रॉल है ना, देख लीजिए। अब मैं एनोटेशन से आपको दिखाना चाहता हूँ, टॉप एरिया बढ़ चुका है 200 पिक्सल का, और बॉटम एरिया भी बढ़ चुका है, ओके, और ये भी एरिया बढ़ चुका है, और ये भी, ओके। अब चलिए, ये आप देख रहे हैं पैडिंग पे आते हैं, वेलकम टू सीएसएस है ना। अब बीच में लाना है, या लेफ्ट से पैडिंग करना है, या बॉटम एक टॉप से पैडिंग करना है, ओके। तो देखिएगा मैंने बोला था कि जब हम लोग पैडिंग करेंगे तो इसके हाइट विड्थ में भी फर्क पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे हम लोग एनोटेशन सोर्स कोड में हम लोग आते हैं, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब मुझे टॉप राइट बॉटम्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पे अगर हाँ अभी दो यूज करना चाहते हैं हम, पैडिंग, पैडिंग यूज करना चाहते हैं। पैडिंग में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, ठीक है, पैडिंग टॉप देना चाहते हैं हम, टॉप से मैंने यहाँ पर क्या दे दिया 100 पिक्सल, ओके। अब मैंने यहाँ पर दिया 100 पिक्सल, ओके, ठीक है, कंट्रोल एस। अब आप देखो यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, आप देखिए ये टॉप से हमारा पैडिंग तो यहाँ पे हो चुका, ठीक है, वेलकम टू, ओके। लेकिन ये जितना 100 जितना मैंने पैडिंग स्पेस दिया था, उतना इसका हाइट क्या हो चुका, बढ़ चुका। उसी तरह से लेफ्ट से भी देखिए आप, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी। अब पैडिंग टॉप, टॉप के बाद क्या है
मैंने देना चाहता हूं मैं लेफ्ट से ही। अब उसी तरह से आप यूज कर लीजिए, आप समझ गए होंगे। कंट्रोल एस, और यहाँ पे इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। देखिएगा आप, ये पैडिंग तो हो जाएगा लेकिन विथ एरिया बढ़ जाएगा। ओके, ठीक है, ये भी आपने देखा। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि निगेटिव वैल्यू इसके साथ वर्क नहीं करता है। अगर पैडिंग टॉप में मैंने -100 दिया तो डज नॉट वर्क। कंट्रोल एस, अब मैं इसको रन कराता हूं, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। हो गया, टॉप में इतना ही था ना पहले। ओके, लेकिन आप जानते हैं कि मार्जिन के साथ होता है। तो मैं चलता हूं यहाँ पे, मार्जिन 200 पिक्सल मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब एक को मैं सबसे पहले यूज करके मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इस चीज को भी कमेंट एरिया बना लिया, और आप देखिएगा कंट्रोल एस है। अभी मैं इसको कमेंट सेक्शन बनाया है, और यहाँ पे इसका आउटपुट ये है ना। हम टॉप में निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, टॉप में पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे तो टॉप से नीचे की ओर आ रहे थे ना। हाँ, ठीक है, यानी टॉप से बॉटम की ओर आ रहे थे, अब हम बॉटम से टॉप की ओर जाएंगे। तो मैं निगेटिव मार्जिन के साथ यूज कर रहा हूं यहाँ पे, मार्जिन, और मार्जिन टॉप में मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, ठीक है, -100 पिक्सल। ओके, अब आप इसको रन कराइए, कंट्रोल एस और रन, रिफ्रेश। सेव मैंने नहीं किया है मे बी, सॉरी, मार्जिन कहां पे था, ए, मार्जिन टॉप। इसको तो मैंने हटा दिया, पैडिंग टॉप, मार्जिन टॉप में क्या दिया है, ये सही है। कंट्रोल, कमेंट सेक्शन तो यहाँ तक, ये तो सही है यहाँ तक, अब ये कमेंट सेक्शन तो नहीं, अब सही है। रिफ्रेश, अब ये ऊपर की ओर जाना चाहिए, देखिए चला गया, ठीक है। यानी और वैल्यू आप देंगे तो और यहाँ पे हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, कहा था लेफ्ट, अगर मैंने यहाँ पर दे दिया सपोज 300, क्या दिया, 300। अब जान यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे किस लिए ये चीज, ये क्या था, पैडिंग 100, यहाँ 100 था, यहाँ पे मैंने दे दिया 300। अब यहाँ पे हमारा कंट्रोल टेक्स्ट इस, अब इस, हाँ, अब इसको मैंने यहाँ पे ये किया, एक मिनट, सेव हो गया था ना, कंट्रोल एस, ठीक है, रिफ्रेश। ये स्क्रॉल बार आएगा तो ना स्क्रॉल किया जाएगा, स्क्रॉल बार कहाँ है, यहाँ पे ये जो मार्जिन है ना, ये पैडिंग है ना, उसके कारण से मे भी हो रहा है। मैंने इसको कमेंट सेक्शन में दिया, और मार्जिन हमारा मैक्स, मार्जिन पहले से कितना था, से हाइट विड्थ कितना था, ये हाइट हमारा 200 था, तो मैं यहाँ पे, ठीक है, 200 देता हूँ। तो 200 जब इसको हम यूज करेंगे तो 200 ऊपर की ओर जाएगा ना, वो मेरा प्रश्न है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, नहीं वर्क कर रहा है। एक कमेंट सेक्शन तो काम कर रहा है, हाँ जी, ऊपर की ओर जाना चाहिए वो, क्या माइनस में तो दिया है ना मैंने मार्जिन तो, मार्जिन टॉप, कंट्रोल एस, रन कराया,
कंट्रोल बी, कंट्रोल एस। ये निगेटिव वैल्यू मार्जिन के साथ तो काम करता है। कहाँ पे कुछ गलती आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? चलिए अब टाइम डिले हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसका सोर्स कोड मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर, नहीं? ओके। अटेंडेंस